Hello students, uh, welcome back to the class of object-oriented programming using C++. In the last class, I have just introduced you with the subject and with the object-oriented concepts. Today we will discuss in more detail what object-oriented concepts are with the more realistic examples. So in this lecture, I'll be discussing the object-oriented concepts again, and I will demonstrate you that how you can write a C++ program. Then means what is the difference between the C++ program and C program, what changes you need to make in order to convert a C program into a C++ program. So let's start with the C++ object oriented concepts. So in the last lecture we have studied that uh, object oriented means these five concepts. The first one was object, then second is class, then third is encapsulation, fourth is polymorphism, and the last is inheritance. ये जो पांच हैं ये आपके बेसिक फाइव कंसेप्ट्स आते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि वाई सी प्लस प्लस, हमें सी प्लस प्लस की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जो सी था, सी लैंग्वेज थी, इट कैनॉट हैंडल द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज इन रियल लाइफ वी हैव डेटा एंड फंक्शंस। हमारे पास जो डेटा और फंक्शंस होते हैं वो हमेशा इकट्ठे होते हैं, दे आर ऑलवेज बाइंड टुगेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आपके जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट है, यहाँ पे हम एक कार ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे बाइक्स ले लेते हैं। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। सो इन केस अगर आपने सी में प्रोग्राम बनाना है तो स्टूडेंट के रिगार्डिंग आपको रोल नंबर जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा, उसके मार्क्स जो है वो देने पड़ेंगे। इसी तरह कार का जो है वो इंजन की आप टाइप लिख दीजिए, कौन सी टाइप होगी, ठीक है। वो आपकी उसके बाद आप जो उसका लिख सकते हैं इंजन, ठीक है। टाइप में आप लिख सकते हो सिडान है या वो आपकी लग्जरी कार है। आप उसके बाद इंजन आपका कितने सीसी का है, आप इस तरह उसको बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक है या वो मैनुअल है, ठीक है। इस तरह आप कार के जो है फीचर्स आपको जो स्टोर करने पड़ेंगे। बाइक के रिलेटेड भी आपको जो है इसी तरह आपको देना पड़ेगा कि इसमें कितने गियर्स हैं, क्योंकि हर बाइक में जो गियर्स हैं वो अलग अलग आते हैं। इंजन की जो सीसी है वो अलग अलग हो सकती है, तो आप अलग अलग ये वेरिएबल्स आप यानी कि डिक्लेयर करोगे इन केस ऑफ सी, ठीक है। और इनके जो आप अलग से इनके जो फंक्शंस बनाओगे दैट वुड बी, इनके आप अलग से कुछ फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर करोगे जो आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। वो हमेशा अलग अलग ही रहेंगे, वो इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। बट इन रियल लाइफ में स्टूडेंट का जो भी नाम, रोल नंबर, कुछ भी उसका वेरिएबल होते हैं, उसके साथ जो फंक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज अटैच्ड, वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। सो इट मीन्स यू ऑलवेज वांट कि आपका ये जो डेटा है और ये जो फंक्शन है दे शुड बी कंबाइंड, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन सी। सो इसलिए आप सी प्लस प्लस का यूज़ करते हो जिसमें आप इन दोनों चीज़ों को क्या कर देते हो, आप बाइंड कर देते हो। अब सी में आपने एक डेटा टाइप पढ़ा होगा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्लास, बट का डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर में आप क्या लेते थे, आप वेरिएबल्स लेते थे सिर्फ, आप फंक्शंस को जो है वो यूज़ नहीं करते थे इन केस ऑफ स्ट्रक्चर। बट सी प्लस प्लस में क्या होगा, जो आपकी क्लास होगी दैट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स नेम, क्लास, रोल नंबर इकट्ठा डिक्लेयर कर दोगे, साथ में जो उसके फंक्शंस हैं वो भी इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। सो इट मीन सी प्लस प्लस का जो बेसिक मुद्दा था वो क्या है कि यू कैन कंबाइन बोथ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। आप एक ही यूनिट में इन दोनों को
जो है बाइंड कर सकते हो, कंबाइन बोथ डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट यानी कि क्या है, आपकी क्लास। आप क्लास में इन दोनों चीज़ों को जो है वो बाइंड कर देते हो, बांध देते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ सी प्लस प्लस, कि हमें डेटा और फंक्शंस को है, वी नीड टू बाइंड इट इनटू अ सिंगल यूनिट। अब उसके आगे जो आपका आ जाता है कि आपको क्लास जो है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो क्लास है, हम किसी भी चीज़ को क्लास तब बोल सकते हैं जब उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स हों। जब किसी भी के सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पास, सेट ऑफ, आप बोल सकते हो सेट ऑफ, कुछ आपके पास थिंग्स पड़ी हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, तो यू कैन कॉल देम एज अ क्लास। जैसे हम स्टूडेंट की बार बार एक क्लास की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एक क्लास है, तो इसके कॉमन फीचर्स क्या होंगे, रोल नंबर। ठीक है, क्लास, हर की एक क्लास होगी, उसका कुछ मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप जैसे कार ले, सॉरी, आप कार ले लीजिए। ठीक है, तो कार क्या होगी, जिसके 4 व्हील्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें 5 की सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो ढकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जीप है तो उसका जो ऊपर वाला एरिया वो कवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी क्या चीज़ें आ गई आपका, आपकी कार की क्वालिटी है। कार आप किसको बोलते हो, जिसके 4 पहिए होंगे, वो ढकी हुई होगी और उसमें 5 सीटिंग की अवेलेबिलिटी होगी। जैसे भी आप बस को तो कार नहीं बोल सकते, चाहे वो भी ढकी हुई हो सकता है उसके भी 4 टायर हों, बट वो उसमें क्या है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह हर क्लास के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, आप वो आपका जो है वो क्लास गिनी जाएगी। जैसे फर्नीचर है, जो चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, जो वुडन मेड है, उसको आप क्या बोलते हो, फर्नीचर। ठीक है, जैसे आपकी चेयर्स हो गई, ये भी आपकी अलग से क्लास आ जाएगी। चेयर्स में क्या हो गई, आपकी जिस पे आप बैठ सकते हो। ठीक है, जिसके जो पीछे है वो आपको बैक लगाने के लिए जगह दे रखी होती है, उसको हम चेयर बोलते हैं। ठीक है, जो आपके पीछे बैक साइड यहाँ पे जो है आप बैठ सकते हो, और ये जो आपको सिटिंग के लिए, बैक बैक को रिलैक्स करने के लिए आपके पास कुछ कुछ लगा होगा, अब उसको चेयर बोलते हैं। अगर सिंपल ऐसे कोई चीज़ है तो उसको हम बेंच बोलते हैं, जिसके 4 आपकी लेग्स बनी होती हैं, उसको आप बोलते हो बेंच। तो इस तरह हर जो चीज़ है उनके कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने उसकी क्लास को जो है बांट रखा होता है। ठीक है, सो क्लास इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास is a group of objects। क्लास आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हैविंग सेम एट्रीब्यूट्स, जिनके एट्रीब्यूट्स सेम होते हैं, विद कॉमन बिहेवियर, और उनका कुछ बिहेवियर जो है वो कॉमन होंगे। अब टेक्निकली हम एट्रीब्यूट्स को क्या बोल देते हैं, वेरिएबल, और बिहेवियर को क्या बोल देते हैं हम, फंक्शन। तो जैसे अब क्लास, हम एग्जांपल स्टूडेंट की लेके ही चलेंगे क्योंकि दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो आपका स्टूडेंट हो गया, इसके वेरिएबल क्या हो गए, आपका नेम, क्लास, या अब क्लास यहाँ पे बीसीए वगैरह है, बीसीए, बीएससी। ठीक है, क्लास यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ फंक्शंस हो जाएंगे, जैसे इनका कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ आप परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज़ें इनके क्या आ जाएंगे, फंक्शंस, यानी कि इनका बिहेवियर। ठीक है, जैसे अब आपकी, अब अगर आप इसको एग्जांपल ले लो, बीसीए को एक क्लास मान लो, तो बीसीए क्लास वो है जिन्होंने कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और बीएससी वो है जिन्होंने साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसे ही बीए वो क्लास है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बट हर एक के जो वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। सब्जेक्ट उनके कॉमन है, मतलब उनका कॉमन फीचर क्या है, उनके जो सेम एट्रीब्यूट्स हैं या कॉमन फीचर्स क्या हैं, उनका बिहेवियर सेम कैसे है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या साइंस के पढ़ेंगे, और ये आर्ट्स के पढ़ेंगे। बट उनके वेरिएबल्स जो हम लेंगे उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हर एक के पास नेम तो होगा, पर नेम की वैल्यू अलग अलग होगी, किसी का एबीसी होगा, किसी का डीईएफ, हर एक का नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज क्लास। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, टेक्निकली वी कॉल एज वेरिएबल ऑफ क्लास इज अ ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जब आप क्लास का वेरिएबल लेते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप पहले क्या करते थे, सी में आप लिखते थे इंट ए, तो इंट क्या था आपका, डेटा टाइप था, और ए क्या था आपका, वेरिएबल होता था। ठीक है, सो ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पे अब टाइप क्या है, क्लास है। हम जैसे डिक्लेयर करेंगे आगे, हम आपको डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे हमने क्लास ए मान ली, ठीक है, ए नाम की वो क्लास ले ली, ए को आप मान सकते हो कार ले लो, स्टूडेंट ले लो, जो आपका जिस क्लास के साथ आपने डील करना है। तो मैं एक जनरल सा वर्ड ले रहा हूँ कि क्लास ए ले ली, तो अब ए के जो है आगे ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास ए। जैसे हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो आपने एक स्टूडेंट क्लास ले ली, क्लास हो गया आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो अब स्टूडेंट का अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऐसे अलग अलग। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो BCA स्टूडेंट, हम एक क्लास ले लेते हैं, या आपका BSc ले लेते हैं। ठीक है, BSc स्टूडेंट आपकी एक क्लास हो गई। अब इनका कॉमन बिहेवियर क्या है कि ये सभी क्या है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो इनके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, अलग अलग, OBJ1, OBJ2, OBJ3, OBJ4। OBJ हम ये सिर्फ नाम दे रहे हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 मैंने 4 ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट 1 का नाम क्या हो सकता है, चेतन। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 का कोई नाम हो सकता है प्रिंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 का अलग से नाम कुछ हो सकता है रजत। ठीक है, ऐसे अलग अलग हर एक ऑब्जेक्ट के नाम होंगे। इसका रोल नंबर हो सकता है 100, इसका हो सकता है 101, इसका हो सकता है 102। बट ये सभी वैल्यूज़ किसकी हैं, ये सभी की सभी किसकी हैं, नेम की हैं। और ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, उसके रोल नंबर की हैं। सो इट मीन्स ये क्या हो गया, आपके अलग अलग वेरिएबल्स, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। और ऑब्जेक्ट आपका किसका फर्दर वेरिएबल हो गया, इस क्लास का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। क्लास का जो वेरिएबल है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब टेक्निकली जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को होती है, क्लास को कभी नहीं होती। जैसे इंट को कभी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, एलोकेट किसको होती है, इंट ए को। इंट ए में से भी किसको मेमोरी एलोकेट होती है, ए को। इसी तरह क्लास आपने ले ली एक स्टूडेंट, या आपने ले ली BSc स्टूडेंट, उसमें आपने नेम भी ले लिया, क्लास भी ले ली, ऐसे अलग अलग आपने वेरिएबल्स ले लिए। अभी इसको मेमोरी एलोकेट जो है वो नहीं हुई, इन चीज़ों को कोई भी मेमोरी नहीं मिलेगी। मेमोरी कब मिलेगी, जब आप BSc स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट कोई ले लोगे, ऑब्जेक्ट 1, तो मेमोरी अभी किसको एलोकेट होगी, OBJ1। अब इसको यहाँ से ध्यान से देखो, इंट को मेमोरी एलोकेट नहीं होती थी, इसी तरह इस क्लास को भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इस ए को मेमोरी एलोकेट होती थी, उसी तरह इस ऑब्जेक्ट 1 को मेमोरी एलोकेट जो है हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट क्लास। क्लास क्या है, आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सेम एट्रीब्यूट्स या कुछ कॉमन बिहेवियर्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास। ठीक है, अब जो हमने नेक्स्ट देखना था वो हमने देखना था इनकैप्सुलेशन। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है वो क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को आप याद कैसे रखते हो, आपने एक कैप्सूल बना लेना है, उसमें दो चीज़ें डाल लेनी है। ठीक है, हर कैप्सूल आप जो देखते हो मार्केट में, इट विल बी ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 कलर्स। ठीक है, बहुत कम कैप्सूल होते हैं जो सिंगल कलर से बने होते हैं, एंड मोर ओवर दे आर मेड अप ऑफ दीज टू, ये आपके दो कैप से बने हुए होते हैं। इन कैप के बीच में जो है उन्होंने मटेरियल जो केमिकल है वो डाल रखा होता है। इसी तरह इन केस ऑफ इनकैप्सुलेशन हमारे पास भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, डेटा, दूसरा क्या है आपका, फंक्शंस। अब इनकैप्सुलेशन क्या है, ये एक आपका सिर्फ टॉपिक है, ये आपका एक कंसेप्ट है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करके हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट और उन दोनों के स्टूडेंट का नाम और उसके फंक्शंस को हमें इकट्ठा करना है, बट उसे जब हमने लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में हम किस की हेल्प से लिखते हैं, उसको ऑब्जेक्ट और क्लास की हेल्प से। जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते थे ऐड, कि हमने एडिशन करनी है।
एडिशन मतलब क्या है, हमने उसको जोड़ना है, ठीक है। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हमने जोड़ना है दो चीज़ों को। बट इन केस ऑफ मैथ आप एडिशन को कैसे लिखते हो, इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। तो इम्प्लीमेंटेशन हमेशा अलग होती है, कंसेप्ट हमेशा एक अलग होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्या है, इनकैप्सुलेशन, और उसको इम्प्लीमेंट किससे कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट या क्लास के थ्रू, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की कि हम अब इनकैप्सुलेशन करते क्यों हैं, तो उसका जो हम मेन पॉइंट देते हैं वो हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। अगर आपने डेटा हाइडिंग को यूज़ करना है तो आप किसको यूज़ करते हो, इनकैप्सुलेशन को। और अगर इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप किसको यूज़ करते हो, ऑब्जेक्ट और क्लासेस को, ठीक है। अब हम डेटा हाइड क्यों करते हैं, हम डाटा छुपाते क्यों हैं, कि उसको कोई और बंदा असेस ना कर सके। और बंदा असेस कर ना सके का मतलब क्या है, आपका बीएससी स्टूडेंट की हमने एक क्लास ले ली, ठीक है। हमने क्लास एक बीएससी स्टूडेंट की ले ली, इसमें कुछ नेम डाल दिए, इसमें रोल नंबर डाल दिए, इसमें उनके कुछ फंक्शंस डाल दिए। अब ये जो नेम है, ठीक है, इन नेम, ये जो नेम है वो किसको बिलोंग करते होंगे, सिर्फ बीएससी क्लास को। बीसीए वाला बच्चे की जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। और इसके जो फंक्शंस हैं, मान लो इस नेम को कल को मॉडिफाई करना है, अगर आपकी क्लास का किसी बच्चे का नेम को मॉडिफाई करना है तो वो ऑथराइज्ड बंदा ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि कोई बाहर वाला बंदा आके आपकी क्लास का कोई डेटा को जो छेड़छाड़ कर सके। तो उस केस के लिए हमने क्या रखे होते हैं यहाँ पे, फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस हैं ये सिर्फ अपने डेटा को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ये किसी और के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इट मीन्स वी आर हाइडिंग द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल। हम बाहर वाली क्लासेस से अपनी वाली क्लासेस को कैसे बचा रहे हैं, अपनी क्लास के अपने फंक्शंस ही बना के। अगर इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है देन आवर फंक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज मॉडिफिकेशंस ओनली। The data of BSc student class cannot be modified by a function of class BCA student। अगर BCA स्टूडेंट की कोई क्लास है उसमें भी कुछ फंक्शंस हैं, और यहाँ पे फंक्शन का हम मान लेते हैं, नाम मान लेते हैं रिजल्ट, यहाँ पे भी रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये वाला रिजल्ट फंक्शन किसका रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, सिर्फ BSc स्टूडेंट का। ये वाला रिजल्ट इधर काम नहीं करेगा। इसी तरह बीसीए स्टूडेंट का रिजल्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो कहाँ काम करेगा, वो सिर्फ अपने ही डेटा को मॉडिफाई कर सकेगा, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस, कि हमारे डाटा को कोई बाहर से मॉडिफाई ना कर सके। अब जो नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन के बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने पहले ही बात की थी, पॉलीमॉर्फिज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस मॉर्फ। मॉर्फ मीन्स होते हैं टास्क्स और पॉली मीन्स होता है मैनी। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, यू आर ए सिंगल पर्सनैलिटी, आप एक सिंगल पर्सनैलिटी हो, ठीक है, बट आपका घर पे कोई अलग नाम होगा, आपको घर पे कोई और नाम से बुलाते होंगे, कॉलेज में हो सकता है आपका अलग से नाम हो कोई, जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आपको किसी और नाम से बुलाता होगा। नाम अलग अलग हैं पर बंदा क्या है, वो सेम है, ठीक है। नाम अलग अलग हैं पर वो बंदा क्या है, सेम है, ठीक है। तो उसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म के केस में क्या होता है, हमारा नाम जो है वो सेम होता है, ठीक है। नाम जो है हमारा सेम होता है, जैसे हमने ऐड एक नाम रख लिया किसी फंक्शन का। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये इम्प्लीमेंट किस पे होती है, फंक्शंस पे। ये काम किस पे करती है, फंक्शंस पे काम करेगी। तो आपने एक फंक्शन ले लिया ऐड। अब ये ऐड का मतलब क्या है, इसने ऐड क्या करना है, प्लस करना है। कितने अक्षर को प्लस करना है, 2 वेरिएबल्स को प्लस करना है, 3 को करना है या 4 को करना है। तो नाम तो एक हो गया पर उसके काम क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। नाम सेम है, अलग अलग वो काम कर रहा है, इसलिए पॉलीमॉर्फ मल्टीपल काम्स कर रहा है बट नाम सेम है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, सेम नेम, आपका नाम सेम है बट परफॉर्म डिफरेंट टास्क, आप अलग अलग काम जो है वो कर सकते हो। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो एरिया, एरिया का क्या मतलब है, उसने एरिया कैलकुलेट करना है। अब किसका करना है, अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। आप स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, सर्कल का कर सकते हो, ट्रायंगल का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप रेक्टेंगल का कर सकते हो। तो एरिया वर्ड का नाम मतलब तो सेम है
पर वो काम क्या अलग अलग करेगा, एक कई बार स्क्वायर का एरिया करेगा कैलकुलेट, कई बार सर्कल का, कई बार ट्रायंगल का, कई बार रेक्टेंगल का। तो पॉलीमॉर्फ्स का मतलब क्या होता है, मैनी फॉर्म्स या मैनी टास्क, एक नाम काम अलग। अब इसमें एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होती है, हम वो वर्ड लिखते हैं टेक्निकल डिफरेंट टास्क। ऐसे हम लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म डू in polymorphism we have same name function which perform similar tasks but technically different tasks। अब सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसे का मतलब क्या है कि कर एरिया ही कैलकुलेट रहे हैं, स्क्वायर का भी एरिया है, सर्कल का भी एरिया है, ट्रायंगल का भी, रेक्टेंगल का भी। बट टेक्निकली डिफरेंट टास्क का मतलब क्या है, स्क्वायर का फार्मूला कुछ और होगा, ठीक है, इसका फार्मूला कुछ और होगा, ठीक है, इसका फार्मूला कुछ और होगा, सर्कल का फार्मूला कुछ और होगा। मतलब आपका जो है टेक्निकली आप डिफरेंट टास्क कर रहे हो, पर वैसे ये सब क्या है, मिलते जुलते टास्क हैं, मतलब नाम सेम है, ऑल आर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, मिलते जुलते टास्क करते हैं, पर टेक्निकली उनमें डिफरेंस होता है। टेक्निकली जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, पर बोलेंगे हम ओवरऑल सबको बोलेंगे क्या कि ये कर क्या रहा है, एरिया ही कैलकुलेट कर रहा है। अब लास्ट टॉपिक जो इसका इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेरेंट है, यहाँ पे उसके चाइल्ड है, ठीक है। अब पेरेंट के कुछ अपने फीचर्स हैं, ठीक है, पेरेंट के क्या हैं, अपने कुछ फीचर्स हैं, तो चाइल्ड में वो कुछ फीचर्स जो है वो चले जाते हैं। जैसे किसी का जो है नाक मिल गया, किसी की आँख मिलती है अपने माता पिता से, ठीक है, किसी के बाल मिलते हैं, किसी के कुछ करेक्टर्स, कुछ उनकी बातें करने का ढंग या चाल ढाल उनकी जो मिलती जुलती है। तो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के सारे फीचर्स भी आप में आ सकते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो आप में उनके फीचर्स जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसकी सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इनकी कुछ बाप दादा की अगर कुछ ज़मीन जायदाद है तो ऑटोमेटिकली इनको चली जाती है, अपने चाइल्ड के पास चली जाती है। तो दैट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। जो आपको हेरिडिटी में कुछ चीज़ें जो मिलती हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी तरह हमारे पास क्लास होती है, मान लो एक क्लास ए है, इसमें बी है, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, वही वेरिएबल्स को जो है बी क्लास भी यूज़ करना चाहती है। तो इंस्टेड के हम इन वेरिएबल्स को दोबारा से डिक्लेयर करें, हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल को यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे, यानी कि हम क्या कर लेंगे, रीयूज़। तो जब आपसे पूछा जाए कि वाई वी डू इनहेरिटेंस, तो आप क्या बोलोगे, वी मेक यूज ऑफ इनहेरिटेंस टू रीयूज द मटेरियल। कि आपके पास ऑलरेडी कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए हैं या ऑलरेडी कुछ फंक्शंस पड़े हुए हैं, आप उन फंक्शंस को एज इट इज़ आगे अगर यूज़ करना चाहते हो, तो बजाय उसको दोबारा डिक्लेयर करने के या दोबारा उस पर वर्कआउट करने के, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। आप ए क्लास से ही उसको बी में लेके आ सकते हो। तो इस केस में ए क्लास क्या हो जाएगी, आपकी पेरेंट क्लास हो जाएगी, और बी क्या आपका बन जाएगा, चाइल्ड क्लास। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हम ऐसे यूज़ करते हैं, अगर आप बोलोगे पेरेंट तो हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, अगर आप बोलोगे बेस क्लास तो यहाँ पे बोलोगे हम डिराइव्ड क्लास, कि बेस क्लास के कुछ फीचर्स किस में चले गए, डिराइव्ड क्लास में। अगर आप इसको बोलोगे सुपर क्लास, कि ये सुपर क्लास है, तो जो नीचे आएगी उसको हम बोल देते हैं सब क्लास, कि सुपर क्लास से कुछ फीचर्स किस में आ गए, सब क्लास में। तो ये होती है इनहेरिटेंस। तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि आपके जो 5 कंसेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब भी आपसे कोई पूछता है कि वाई वी कॉल दिस लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको हमेशा यही बोलना है कि दीज इफ़ अ लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटिंग दीज 5 कंसेप्ट देन इट इज़ नोन एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाई सी प्लस प्लस, हमें सी प्लस प्लस ही क्यों यूज़ करनी है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बाइंड द डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। आप सिंगल यूनिट में जो है इसको बांधना चाहते हो डेटा एंड फंक्शंस को, इसलिए हम क्लास सी प्लस प्लस का जो है वो यूज़ करते हैं। अब वो करते कैसे हैं, हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इनकैप्सुलेशन, की आप डाटा और फंक्शंस को जब इकट्ठा बांधते हो
तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि आपका नाम सेम है बट काम टेक्निकली डिफरेंट है बट मिलते जुलते हैं। इनहेरिटेंस में क्या है, आपके पेरेंट्स के फीचर्स जो हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं। अब जो हमने लास्ट देखना है वो हमने क्या देखना है, फ़िलहाल के लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। आपका जो सी का प्रोग्राम है उसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे C++ में। वो कैसे करेंगे, ये आपका सी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पे आप लिखते थे void main, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन हमने कर दिया। उससे ऊपर हम लिख देते हैं इंट ए की वैल्यू ले ली। यहाँ पे आप लिखते थे प्रिंट एफ एंटर ए इज इक्वल टू, आप ए की वैल्यू कुछ लिखते थे। उसके बाद स्कैन एफ, आप क्या करते थे, %d एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद आप वैल्यू इसकी कैसे शो करते थे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d, ऐसा स्पेसिफाई लगाते थे आपने, यहाँ पे ए लिखते थे और यहाँ पे आप गेच लगा के इसको ख़त्म कर देते थे, ठीक है। ये आपका सिंपल सी का प्रोग्राम था। अब इसको जब C++ में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसकी एक्सटेंशन होती थी abc.c, तो आपकी एक्सटेंशन क्या थी, .c। इस केस में आपने उसी प्रोग्राम को जब सेव करना है तो आपकी एक्सटेंशन क्या होगी, CPP यानी कि C++, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, हैश इंक्लूड IO stream.h, ठीक है। आपने stdio की जगह क्या लगाना है, IO stream लगानी है। IO stream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो C++ है उनमें स्ट्रीम के साथ डील करते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, बाकी यहाँ तक प्रोग्राम सही में आएगा। अब प्रिंट एफ की जगह आपने क्या लगाना है, सी आउट कंसोल आउटपुट। उसके बाद आपने डबल लेस देन लगाना है। इसको बिल्कुल डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एंटर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बंद, ये सिंपली क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ करनी। और स्कैन एफ की जगह आप सिंपल लगाओगे CIN डबल ग्रेटर दैन ए की वैल्यू। आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई %d वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल CIN A लिख दोगे। उसके बाद जब आपने वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सी आउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें नहीं लगाना होता है, सिंपल डबल लेस देन ए, ख़त्म, ठीक है। बाकी गैच ऐसे लगेगा आपका क्लास इसी तरह क्लोज होगी। बस आपने इसको सेव कैसे करना है, .cpp की CPP करके इसको, जैसे आप सी का प्रोग्राम रन करते थे वैसे इसको रन करके आपने देख लेना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कि ये सी आउट सीन चीज़ें क्या होती हैं, आपका C++ के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम जो अगले कंसेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।